हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज। और एवरेज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास है। तो चलते हैं, अगर आपको एवरेज की फर्स्ट क्लास देखनी है आप फर्स्ट क्लास को भी देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, देखिए पी क्यू की जो वार्षिक औसत है ये है 5050। क्यू आर की ये है और आर और पी और आर की ये है। पी की वार्षिक आय पूछ रहे हैं हमसे। अब देखिए आपको पता है ये दो दो की है, तो दो की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप सबसे पहले, तो 10,100 आ गया। इसमें भी दो की मल्टीप्लाई कर दी, 12,500 आ गया। इसमें भी दो की मल्टीप्लाई करी, 10,100 आ गया, 10,400 आ गया, सॉरी। अब इन सब का टोटल करना है आपको। 30 तो ये दिख रहा है, 3,000 ये दिख रहा है, तो कितना हो गया? 30,000, 33,000 हो गया। ठीक है। अब 33,000 जो ये आपको पता है सबके नाम जो है वो दो दो बार आ रहे हैं, दो से इसे डिवाइड कर दो। दो से इसे डिवाइड करेंगे आएगा 16,500। अब ये 16,000 जो है ये एवरेज आ गया पी क्यू, यानी कि तीनों की सैलरी आ गई। अब हमसे पूछे किसकी है? पी की। तो आपको पता है क्यू और आर की सैलरी घटा दो इसमें से, यानी कि क्यू और आर की सैलरी कितनी थी? 12,500 थी। इसमें से 12,500 लेस कर देंगे तो आपको पता है पी की आ जाएगी सैलरी, और पी की सैलरी आ गई 4,000। ऑप्शन हो गया बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए क्या रहा है, पी क्यू और आर की औसत आयु, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। पी और क्यू की आयु मिलाकर कितनी है? 39 है। आर की आयु बतानी है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, आपको पता है पी क्यू आर यानी कि तीन जने हो गए, पी क्यू और आर। इनका जो औसत है यानी कि बटे में 3। आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, P प्लस क्यू प्लस आर, तीन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R, और तीन की इसमें करेंगे तो 15। अब इन दोनों की हमें गिवन है 39 दे रखी है, 39 प्लस आर, 3R प्लस 15। 15 को इधर ले आइए, 39 माइनस 15, 3R माइनस आर, कितना बच गया? ये बचा 4 और 2, 24 बचा। यहां से 2R बचा, आर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगी। आर की एज आ गई। ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आज की वीडियो का। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। अब उसने कहा यदि तीनों का औसत कितना है? 20, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो आपको पता है तीनों जो संख्या है वो टोटल आ गया 60। अब जैसे इसने हमसे कहा है तीसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी मान ली हमने x थी, अब तीसरी कितनी थी? x थी तीसरी। अब दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यानी कि ये 3x रही होगी। अब पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, यानी कि 3x की कितनी? दुगनी, यानी कि 6x रही होगी। टोटल कितना हो गया? 10। 10 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10x हो गया। 10 से इसे डिवाइड किया तो 6 आ गई। कौन सी संख्या पूछ रहा है हमसे? उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल पूछ रहा है। सबसे बड़ी तो ये थी और सबसे छोटी ये थी, दोनों का टोटल कितना हो गया? 7, यानी कि इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42 आ गया दोनों का टोटल। ऑप्शन बी आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या की तिहाई से 12 अधिक है। उसने कहा है उनमें अंतिम संख्या कौन सी है? देखिए क्या कह रहा है, उसको फॉलो करते हैं। देखिए तीन क्रमागत कोई भी विषम संख्या हो, आपको हम ले लेते हैं, चलो a प्लस बी प्लस सी। अब औसत ये है, 3 डिवाइड में रखना पड़ेगा, ये औसत है। अब उसने कहा है औसत जो था पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक था, तो पहली का 1/3 इस तरीके से, और कितना अधिक था? 12 अधिक था, तो 12 और ऐड कर दिया।
अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, a प्लस 36 अपॉन 3, 3 से 3, a से a कट गया। क्या पूछ रहा है हमसे? तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है? अच्छा जी, लो b प्लस सी बराबर 36। आपको पता है विषम थी, 2 लेस कर दो इसमें से, 34 बचा, 34 का आधा कर दो 17, यानी कि ये 17 हो गई और ये 19 हो गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। सबसे बड़ी अंतिम संख्या 19 आ गई। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 3 संख्याओं में पहली दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? फिर औसत दे दिया हमें। अब तीनों का औसत जो दे रखा है वो आपको दिख रहा है 49.5 दिया हुआ। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 148.5 आ गया। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। चलो जी, मानते हैं। तीसरी x मानी तो पहली 3x हो गई, तिगनी है, इसकी आधी यानी कि 1.5x हो गया, ये दूसरी हो गई। अब आपको पता है 3 और ये 4.5 और एक 5.5 हो गए, 5.5x हो गए, ये हो गया 48.5। डिवाइड कर देंगे 48.5 डिवाइड बाय 5.5, पॉइंट से पॉइंट 11 से कट रहा है, यस 11 से कट रहा है, 5, 11 से 1, 3, 5 से जा रहा है कितने बार? 27 बार। क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। पहली और तीसरी संख्या में अंतर पूछ रहा है। पहली और तीसरी संख्या ये है, इनमें अंतर है 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आंसर आ गया। ए, ऑप्शन ए होगा। देखते हैं, पढ़ते रहिए क्वेश्चनों को आप। देखिए अब कह क्या रहा है। देखिए वो कह रहा है 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो गया? 9 हो गया। जोड़ी गई संख्या पूछ रहा है। देखिए इस तरीके क्वेश्चन अगर कोई डिफिकल्ट हो तो करने का तरीका भी होना चाहिए। अब आपको पता है पहले 7 संख्या थी, अब एक और जोड़ दी तो 8 हो गई होगी। इसको तो हम वैसे भी 9 ही हो जाता है, ये तो बाल वाले खेल है। 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर 56 हो गया। अब 8 की 9 में कर दो क्योंकि एक संख्या और जोड़ दी, 8 हो गई होंगी, 8 में 72 हो गया, 2 और यहां से 1, 12 आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो ऐसे तो खैर क्वेश्चन कभी कभी पेपर में मिल जाते हैं, नहीं जी। अब देखिए करना क्या है। जब अब ये क्वेश्चन जो आया है इसको देखते हैं क्या है। उसने कहा है सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का एक निश्चित औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए और 5 रन औसत बढ़ गया, तदनुसार नया औसत। जब भी आपको ये बढ़ा हुआ औसत मिलेगा, जब भी आपको बढ़ा हुआ औसत मिलेगा तो आपको करना क्या है, जो भी इस पारी से पहले की पारियां खेली हुई हैं आपने, तो उस पर क्या करना है आपको, 11 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है 55, और 120 में से 55 लेस कर दो, न्यू वाली में से पुरानी वाली की मल्टीप्लाई करके लेस कर दो, और क्वेश्चन खत्म हो गया। 65 आंसर आ गया। ठीक है, ये औसत हो गया उसका 12वीं पारी के बाद, यानी कि सी आंसर आ गया, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत कितना दिया हुआ है? 47.5 दिया हुआ है, यानी 47 सही 1/2 दिया हुआ है, वैसे ऐसे दिया हुआ है, बट हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, आपको पता है। उसने कहा अध्यापक का भार और जोड़ दिया तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई? आधे की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत कितना हो गया? 48 हो गया। अब आपको पता है क्या है, सपोज टीचर टीचर 47.5 लेकर आया। जब टीचर 47.5 लेकर आया, जब टीचर 47.5 लेकर आया तो क्या हुआ, तो वो बराबर ही रहता, लेकिन
आपको पता है 36 जने हो गए, जिसके कारण 0.5 की वृद्धि हो गई। 47.5 अगर वो लेके आता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन 36 जनों में 0.5 की वृद्धि होगी, यानी कि आधे की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 18 और ऐड कर दो इसमें, ये हो गया 65.5। यानी कि टीचर की जो एज थी वो 65.5 थी। ऑप्शन हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज, अब की बार क्या है, यहां पर तो वृद्धि हुई थी 5 की, यहां पर कमी हो गई है। अब जब कमी हो जाएगी तो अब की बार क्या था, हमने 120 में से क्या था, लेस किया था, अब की बार ऐड कर देंगे। 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, 11 पंजे 55 और 90 कितना हो गया, 90 में 55 ऐड कर दोगे, 135 हो गया, खत्म। नहीं सॉरी, 145 हो गया। ऑप्शन हो गया बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएं, वो भी फ्री, तो आप केवल हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे साथ पब्लिक को जोड़िए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आ सकें आपके लिए, वो भी फ्री। कोई भी हो सकता है वो सब्जेक्ट में, जैसे आप कोई क्लास भी पढ़ रहे हैं, जैसे बीकॉम, इंटर, 12th, 10th, या कंपटीशन, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, एचएसएल, एक्स वाई जेड, कोई भी, जिससे कि हम सारी चीज़ पढ़ा सकें, वो भी तभी मुमकिन है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। उसने कहा है, नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं जिनका औसत कितना है, 38 है। तो आपको पता है 190 हो गया, 38 में मल्टीप्लाई कर दी। अब उसने कहा नाव को शामिल करें तो औसत हो गया 52। अब 56 6 जने हो गए नाव के साथ, यानी कि 5 तो पहले व्यक्ति थे, एक नाव और जोड़ ली, तो 6 जने हो गए, 6 में मल्टीप्लाई कर दो 52 में, कितना हो गया, 312 हो गया, 312 हो गया। बस लेस कर दो, 10 यहाँ से बचेगा और 112 वहां से बचेगा, 122 हो गया। नाव की जो वेट था वो कितना था, नाव का वेट ही पूछा है हमसे, 122 हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 बालकों की एक समूह का औसत, यानी कि 30 बालक थे जिनका औसत कितना था, 12 था। उसमें से 2 नए बालक आ गए जिनसे औसत की वृद्धि कितने की हो गई, 4, 1/4 की वृद्धि होगी, यानी कि 25 की वृद्धि हो गई। 0.25 को हम 1/4 बोलते हैं। अब उसने कहा है दोनों जो नए बालक आए थे उनकी एज पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें समझना क्या है। यदि वो 12-12 के होते, जो नए बालक आए हैं, अगर वो 24 लेके आते तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो कुछ फालतू लेके आए हैं जिससे कि 0.5 की वृद्धि हो गई है। वो कितने जनों में हुई है, 30 तो ये 2 ये आ गए, 32 जनों में 0.5 की वृद्धि, 0.25 की वृद्धि हो गई। 32 जनों में 0.25 की वृद्धि हो गई, मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया, 8 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 32। 32 को 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया 16, यानी कि उन दोनों की जो एज थी वो 32 थी, उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो इन दोनों का एवरेज आ गया, वो हो गया 16। डी ऑप्शन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। अच्छा 32, सॉरी, मैंने आगे का क्वेश्चन पढ़ लिया। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत जो है वो 9 वर्ष है। आपको पता है 5 वर्ष पहले, तो इस समय 5 और जुड़ जाएगी तो 14 हो गई। औसत कितने थी, 14। कितने जनों की थी, 4 की। आगे पढ़ते हैं। उसमें क्या है, एक नया लड़का शामिल हो जाता है और वर्तमान में पांचों की औसत कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो 15 पंजे 75 हो गई एज, और 14 चौका 56 हो गई। 9 1 जो नया लड़का आया था वो 19 वर्ष का था। ऑप्शन डी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, 19वीं पारी में 78 रन बनाए। अब जब भी कम होगा औसत तो आपको नई वाली पारी में जोड़ना है, हमेशा इसमें यही होता है। अगर कम है तो ऐड कर दो, अगर वृद्धि हुई है तो लेस कर दो। 19 से पारी से पहले आपको पता है कितनी पारी खेली होंगी, 18। 18 दूनी 36, 36 ऐड करना है आपको 78 में, और क्वेश्चन खत्म हो जाना है। कितना आ गया, 114 आ गया। 114 एवरेज हो गया, बी आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब की बार यहाँ वृद्धि हो रही है, ये बढ़िया दिया है इसने कि पहले कमी है तो आपको पता है, मैंने बताया तो प्लस करना है, वृद्धि हो रही है तो माइनस करना है। 58 में से कितने 15 है, आपको पता है 14 मैच खेले होंगे इससे पहले। 58 में से 14 3 42 लेस करना है केवल, आपको समझ में भी आ जाएगा जब ऐसे एकदम आ जाते हैं तो क्वेश्चन सही रहता है। तो 16 ऑप्शन हो गया, यानी कि 15वीं पारी के बाद ऑप्शन कितना था, 16 था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा है एक स्कूल में 34 छात्र हैं जिनका भार जो है औसत भार है 42 है। अध्यापक को शामिल कर लिया गया जिससे कि 0.4 की वृद्धि होगी, क्योंकि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम है, याद रखना। तो 0.4 की वृद्धि होगी सब में। अब उसने कहा है 35 जने हो गए हैं, अगर वो 42 लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टीचर सपोज 42 का था, 42 वो लेके आया, तो अगर टीचर की जो भार था अगर वो भी 42 होता तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन आपको पता है 35 जनों में कितने की वृद्धि हुई है, 0.4 की, और 35 चौका कितने होते हैं, 140 होते हैं, और पॉइंट लगाएंगे तो 14 की वृद्धि हुई, तो 42 पे 14 और ऐड कर दो, तो कितना आ गया, ये आ गया 56, यानी कि जो टीचर था वो 56 केजी वेट लेकर आया था। डी ऑप्शन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेटर का 10वीं पारी में औसत रन कितना था, 60 था। अब उसने कहा है 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए कि औसत कितने का बढ़ गया, 62 हो गया। अब आपको पता है अगर वो 10वीं पारी में भी 60 ही रन बनाता तो कोई, 11वीं पारी में भी अगर वो 60 रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने 2 औसत बढ़ा दिया। कितनी पारियों में बढ़ा है, 11 पारियों में, 2 का बढ़ा है 11 में, 11 दूनी 22, यानी कि 22 रन और फालतू बना दिए उसने। 60 में 22 जोड़ दो, 82 हो गया, यानी कि उसने 11वीं पारी में रन जो बनाए थे वो कितने बनाए थे, 82 बनाए थे। ऑप्शन हो गया बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि 135 हो गया। वैसे भी अदर तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके जब आप जो हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत सारे आपको तरीके बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी हो जाती है। आपको पता है 2 की कमी होने का मतलब है यहाँ पे 25 रह गई और संख्या कितनी रह गई, 4। तो 25 चौका 100 हो गया, 100 लेस कर दो, खत्म, 35 आ गया। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है दिख भी रहा है एग्जामों में आए हुए हैं। तो 35 यानी कि बी ऑप्शन हो गया। अब देखिए 38 क्वेश्चन पर आ गया है। देखिए देखिए क्या कह रहा है, उसने कहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएं हटा दी जाए, एक तो 45 और एक कितनी हटाई, 45 हटाई और 55 हटाई, तो ये 100 हट गई। आपको पता है 38 दूनी 76 होते हैं, अगर वो 76 हटाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 100 ले गए, कितनी फालतू ले गए, 100, यानी कि वो 24 फालतू ले गए। कितने जनों की, यहाँ से 2 घट गए तो 48 जनों की वो 40, 24 और ले गए, डिवाइड करेंगे तो 0.5, यानी कि सबसे वो 0.5 ले गए। 38 में से 0.5 लेस कर दो तो 37.5 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया नया औसत उनका।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है आज की वीडियो का। 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो 4 का जो औसत है वो कितना रह जाता है, 130 रह जाता है। आपको दिख रहा है यदि वो अपने हिस्से के 140 ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने 5 जनों पे कितने का असर डाल दिया, 10 का, 4 जनों पर, क्योंकि अब एक तो चला गया, 4 जनों पे वो 10-10 का असर और डाल दिया उसने, यानी कि 40 और ले गया वो एक्स्ट्रा। तो 40 और ऐड कर दो इसमें, यानी कि 180, यानी कि जो संख्या हटाई गई थी वो 180 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्वेश्चन सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। गुड लक फॉर एग्जाम।